डियर स्टूडेंट्स, आज हम एक इम्पॉर्टेंट थ्योरम करने जा रहे हैं, लैग्रांज थ्योरम, जो कि सब ग्रुप से रिलेटेड है। क्या है ये? इसका स्टेटमेंट भी पूछ लेते हैं। जो हमें याद रखना है कि द ऑर्डर ऑफ ईच सब ग्रुप ऑफ ए फाइनाइट ग्रुप इज ए डिवाइजर ऑफ द ऑर्डर ऑफ द ग्रुप, यानी कि एक परिमित ग्रुप के प्रत्येक उप ग्रुप का ग्रुपांक उस ग्रुप के ग्रुपांक का भाजक होता है। अर्थात हम जो मान लें कि माना कि एक परिमित ग्रुप है एवं C का ऑर्डर ग्रुपांक कितना है? n है। ऑर्डर ऑफ G इज इक्वल टू n। माना H G का उपग्रुप है तो पक्की बात है G भी क्या होगा? फाइनाइट होगा। एवं हम मान लें कि इसका भी ऑर्डर कितना है? m है। ऑर्डर ऑफ H इज इक्वल टू m। सिद्ध क्या करना है हमारे को? सिद्ध करना है m n का भाजक है। ठीक है। हाउ वी कैन शो दिस थिंग? इसको सिद्ध करने के लिए हम सर्वप्रथम सिद्ध करते हैं कि उपग्रुप का ऑर्डर और उसके सहसमुच्चय का ऑर्डर सेम है। सर्वप्रथम हम सिद्ध करेंगे कि ऑर्डर ऑफ H इज इक्वल टू द ऑर्डर ऑफ AH, जहां A बिलोंग्स टू G है। क्लियर है ये लाइन है? तो इसको सिद्ध करने के लिए हम एक काम करते हैं कि H और AH के अवयवों के मध्य एक का कई संगतता है। क्लियर है ये लाइन है? माना A बिलोंग्स टू H, तो पक्की बात है कि AH क्या होगा? सेट ऑफ ऑल AH such that H belongs to H, H का G में सहसमुच्चय। क्लियर है ये लाइन है? कौन सा सहसमुच्चय है ये? लेफ्ट वाम सहसमुच्चय है। हम सिद्ध करेंगे कि H और AH के अवयवों के मध्य एक का कई संगतता है, अर्थात देयर इज 1-to-1 कॉरेस्पॉन्डेंस बिटवीन द एलिमेंट्स ऑफ H एंड AH। इसको सिद्ध करने के लिए मैं क्या करूं? एक फलन डिफाइन कर दूं। माना f is a function from H to AH such that fH is equal to AH। क्लियर है ये लाइन है? फॉर ऑल H बिलोंगिंग टू द H। तो सर्वप्रथम हम सिद्ध करेंगे कि f एक कई है और फिर सिद्ध करेंगे कि f आच्छादक है। तो क्या हो जाएगा? H और AH के अवयवों के मध्य एक कई संगतता हो जाएगी। क्लियर है ये लाइन है? माना H1 H2 belongs to H। क्लियर है ये लाइन है? इस प्रकार है कि सच दैट H1 is not equal to H। ठीक है। हाउ वी कैन शो नाउ दैट H is 1-1। 1-1 सिद्ध करने के लिए हम क्या सिद्ध करें कि इफ इमेजेस आर सेम देन एलिमेंट्स मस्ट बी सेम। क्लियर है? इफ एलिमेंट्स आर डिफरेंट देन इमेजेस आर आल्सो डिफरेंट। मैं एक काम करूं, इसके लिए यूं लिखूं कि
जब H1 इज नॉट इक्वल टू H2 तो H1 is not equal to AH2, right? It means FH1 is not equal to FH2, right? और it means F11 है, यानी कि एकाकई। हम इसे यूं भी सिद्ध कर सकते हैं, यदि मैं रफ में लिखूं इस प्रकार कि माना FH1 is equal to FH2, यानी कि images are same, then AH1 is equal to AH2, क्योंकि F की डेफिनेशन यही है, और दोनों तरफ से A काट दूं तो H1 is equal to H2 और it means F is 1 1। क्लियर है ये लाइन है, हम इसको यूं भी सिद्ध कर सकते हैं। तो मेरे हिसाब से समझ में आई होगी ये बात है। If images are same, then we have to show that elements are same. If elements are different, then we have to show that the images are different. Then F is 1 1। इसी प्रकार अब हम सिद्ध करना चाहते हैं कि F क्या है, आच्छादक है, मीन्स F on 2 है। कैसे सिद्ध करें कि माना AH belongs to AH, तो पक्की बात है कि H कहाँ होगा, H में होगा, और इस प्रकार होगा कि such that H is equal to AH for all H belonging to the H, or it means F आच्छादक यानी कि on 2 है। जब यह आच्छादक हो गया, एककई भी हो गया, तो इसका मतलब क्या हुआ, therefore F is from H to AH, एककई एवं आच्छादक, एककई एवं आच्छादक है, मीन्स H एवं AH के अवयवों के मध्य एककई संगतता है, अर्थात देयर इज 1 to 1 कॉरेस्पॉन्डेंस बिटवीन द एलिमेंट्स ऑफ H एंड AH। अवयवों के मध्य एककई संगतता यानी कि 1 to 1 कॉरेस्पॉन्डेंस। जब ऐसा हो जाता है तो आप लोग जानते हैं क्या होता है, H और AH में अवयवों की संख्या समान होगी, और therefore the order of H is equal to the order of AH। I think there is no doubt। नंबर 1। और अब क्योंकि हम जानते हैं कि G H के सभी वाम अथवा दक्षिण, यानी कि या तो लेफ्ट पर सेट्स होंगे या राइट पर सेट्स होंगे, दक्षिण सहसमुच्चयों के यूनियन के बराबर, यानी कि संघ के बराबर, समुच्चयों के संघ अर्थात यूनियन के बराबर होता है। अर्थात G is equal to the union of AH, मैं लेफ्ट का सेट ले लेता हूँ सभी, A belongs to H। क्लियर है ये, सॉरी A belongs to D। I think there is no doubt। अब हम जानते हैं कि सभी सहसमुच्चय ना तो या तो असंयुक्त होते हैं या बिल्कुल समान होते हैं। क्लियर है ये लाइन है, तो माना
के A1H, A2H and so on so forth, AK, H, भिन्न भिन्न सहसंयोजक, अर्थात भिन्न भिन्न से मैं लिखूं ज्यादा अच्छा शब्द है असंयुक्त सहसंयोजक, असंयुक्त डिसजॉइंट असंयुक्त सहसंयोजक, अर्थात HA sorry AIH is not equal to AJH, क्लियर है। कब? जब I is not equal to A, मेरे हिसाब से समझ में आई होगी। तो जब ये इसके असंयुक्त सहसमुच्चय हैं तो हम लिख सकते हैं कि G is the union of A1H union of A2H union of AKH, क्लियर है ये लाइन है। अब दिस इम्प्लाइज द ऑर्डर ऑफ G, क्योंकि ये सभी असंयुक्त हैं, इनमें कुछ भी कॉमन नहीं है तो इसमें अवयवों की संख्या इनमें अवयवों की संख्या के योगफल के बराबर होगी, यानी कि ऑर्डर ऑफ A1H प्लस द ऑर्डर ऑफ A2H एंड सो ऑन सो फोर्थ प्लस द ऑर्डर ऑफ AKH, क्लियर है ये लाइन है। और अब ऊपर हम सिद्ध कर चुके हैं कि ऑर्डर ऑफ AH is equal to the order of H. So it means the order of G is equal to order of H plus the order of H. Clear है ये लाइन है। एंड so on so forth the order of H कितने बार आएगा? जितने की ये सहसमुच्चय होंगे के बार। क्लियर है ये लाइन है। क्यों? क्योंकि हम जानते हैं या ऊपर एक से, क्योंकि एक से order of H is equal to the order of AH, right? For all A belonging to the G. मेरे हिसाब से ये चीजें क्लियर हैं। तो ये कितना आ गया? ऑर्डर ऑफ G is equal to the K into order of H. क्लियर है ये लाइन है। और this implies the N is equal to K M, or means M N का गुणज या M N का सॉरी अर्थात M N का भाजक। क्लियर है ये लाइन है। क्यों? क्योंकि N अपॉन M इज इक्वल टू K, राइट? यही हम सिद्ध करना चाहते थे, अर्थात ऑर्डर ऑफ H ऑर्डर ऑफ G का भाजक का भाजक। क्लियर है ये लाइन है। henceforth इसका विलोम सत्य नहीं है। क्लियर है ये लाइन है। यानी कि मैं टिप्पणी के रूप में लिखूं, रिमार्क इस प्रमेय का विलोम
सत्य नहीं। अर्थात यदि ऑर्डर ऑफ जी इज इक्वल टू एन एवं एच जी का उपसमुच्चय, ध्यान दें कि मैंने यहाँ उप ग्रुप नहीं लिखा है, उपसमुच्चय है, एवं ऑर्डर ऑफ एच इज इक्वल टू एम और एम एन का भाजक। क्लियर है ये लाइन है? तो आवश्यक नहीं, आवश्यक नहीं कि एच जी का उपग्रुप। क्लियर है ये लाइन है? हाँ, यदि एच जी का उपग्रुप है तो एम एन का भाजक। फॉर एग्जाम्पल, सपोज जी, वही कैपिटल एग्जाम्पल 1 - 1 आइटा एंड माइनस आइटा डॉट संक्रिया के लिए एक ग्रुप है, एक ग्रुप है। एवं सपोज एच में दो एलिमेंट ले लें, क्योंकि जी में 4 हैं, तो दो एलिमेंट सपोज मैं एक तो 1 ले लेता हूँ और एक आइटा ले लेता हूँ। क्लियर है ये लाइन है? तो ऑर्डर ऑफ जी इज इक्वल टू 4 और एच में अवयवों की संख्या, यानी कि ऑर्डर ऑफ एच इज टू 2 डिवाइड्स 4, बट लेकिन एच जी का उपग्रुप नहीं। क्लियर है ये लाइन है? उपग्रुप नहीं, बिकॉज आइटा इंटू आइटा क्या होगा? -1 हो जाएगा, आइटा स्क्वायर। क्लियर है ना ये लाइन? तो समरस नहीं है। ठीक है? तो एक महत्वपूर्ण थ्योरम थी जिसके बारे में हमने बातचीत की, एक डेफिनेशन और है सूचकांक। एच का जी में सूचकांक क्या होगा? उप समूह का सूचकांक, इंडेक्स ऑफ ए सब ग्रुप, इंडेक्स ऑफ ए सब ग्रुप। माना एच परिमित ग्रुप जी का उपग्रुप है, एवं ऑर्डर ऑफ जी इज इक्वल टू एन, व ऑर्डर ऑफ एच इज इक्वल टू एम। तो एच के जी में विभिन्न सहसमुच्चयों की संख्या, विभिन्न सहसमुच्चयों की संख्या, चाहे वो दक्षिण हो या वाम हो, संख्या जी का, सॉरी एच का, संख्या एच का जी में सूचकांक कहलाता है, सूचकांक कहलाता है। जैसा कि हम ऊपर देख रहे थे, इसमें सहसमुच्चयों की संख्या कितनी है। सपोज यहाँ हमने देखा कि ये A1 A2 A3 ये सारे असंयुक्त सहसमुच्चय हैं। क्लियर है ये लाइन? तो यानी कि क्या आता है? सूचकांक कहलाता है।
और अब चूंकि n upon m is equal to k means order of g upon order of h is equal to क्या होगा, h के g में h के g में विभिन्न सहसमुच्चों की संख्या, सहसमुच्चों की संख्या, क्लियर है ये लाइन है, k होती है ऑर्डर ऑफ g अपॉन ऑर्डर ऑफ h इज इक्वल टू k इज इक्वल टू द इंडेक्स ऑफ h इन g, इसको g टू h से व्यक्त करते हैं, क्लियर है ये लाइन है। और दिस इज नॉन एज h का g में सूचकांक। मेरे हिसाब से समझ में आई होगी ये बातें, कल हम और आगे कंटिन्यू करेंगे।